हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल से उनकी फीलिंग्स आपको पता लगेंगी। ओके, तो इस तरह की रीडिंग में 2 रीडिंग मैं दे चुकी हूँ एंड तीसरी जो रीडिंग है उसमें आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर अगर ABCD से स्टार्ट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं इस रीडिंग में। ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करने वाली है एंड ये रीडिंग कलेक्टिव है, सभी साइंस के लिए है, सभी सिचुएशन के लिए है। मतलब अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो भी, नहीं हुई है तो भी, सिंगल हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, क्रश हैं, सीक्रेट एडमायरर हैं, हर सिचुएशन में, या एक्स हैं आपके, सब सिचुएशन में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं जिनके नेम का फर्स्ट लेटर ABCD है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ABCD से जिनके नेम का फर्स्ट लेटर स्टार्ट है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स ABCD से जिनके नाम का फर्स्ट लेटर स्टार्ट होता है, उन पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वन मोर। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए यस 20 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या 2 नंबर। ओके, 2, 11, 29, 20 ये सारे नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 अगेन हो सकता है कि आप लोग 55 या 555 देख रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर जो सिचुएशन चल रही है इसमें चेंजेस लेके आना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का इंगेजमेंट हुआ है तो ये मैरिज करना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में सिचुएशन ख़त्म हो गई है तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 4 नंबर भी आ चुका है यहाँ पर, तो आपके लिए फेब का मंथ, अप्रैल का मंथ, मई का मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। या तो आप लोग 444, 222, 555 देख रहे हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। यस, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड, ओह माय गॉड, चलिए जी, टोटलिटी का कार्ड क्यों है, एंड नथिंगनेस का कार्ड, एंड पार्टिसिपेशन का कार्ड। यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक ही साइन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, खुद को सेल्फ डिपेंड किया है, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देखकर, जो सेल्फ लव की एनर्जी है, इसमें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको आपसे फिर से लव हो गया है। ओके, यस, आप लोगों के लिए वो वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। ओके, वो वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनको आपसे हर बार लव हो जाता है। ओके, आपके पार्टनर, यस, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। काफ़ी लोगों के लिए ये वो सिचुएशन हो सकती है जो आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है। आपके पार्टनर आपको घोस्ट करके चले गए हैं, ये सडनली गायब हो गए आपकी ज़िंदगी से बिना कुछ बताए। या तो इनकी शादी हो गई किसी और से, या तो आपकी मैरिज हो गई, या ये भी हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया या इन्होंने आपको, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एंड इनको लग रहा था जैसे अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ चुका है। मतलब आपके पार्टनर के भ्रम खत्म हो रहा है, इनको वहम पड़ गया था, इनको लगता था कि जैसे आप लोगों के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह की फीलिंग्स हो सकती हैं आपके पार्टनर की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये इस इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सेल्फ लव किया है, आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। आप लोग देखने में पहले जैसे थे
उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। या तो आपने मेक ओवर करवाया है, या तो आप लोगों ने अपनी आप को ब्यूटीफाई किया है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं आप लोग। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप पहले इनको बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे, रनर एंड चेज़र का डायनामिक हो सकता है आप लोगों के बीच, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता था जैसे आप बहुत ज़्यादा इनके इनके पीछे पागल रहते हैं। तो अब आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आप लोग रीडिंग देखते हैं तो आपको पता होगा कि थर्ड पार्टी वो होती है जो ब्लॉकेज क्रिएट करती है। ओके, तो थर्ड पार्टी जो भी है, बट आपके पार्टनर आपका हाथ थामना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इनको कस के पकड़े हुए है, वो इनको छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेके हाईली ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ओके, कभी कभी इनको इस चीज़ का भी पछतावा हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि इनको अपने इस डिसीज़न पर भी बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट है कि इन्होंने किसी और से मैरिज की ही क्यों। इनको लग रहा है कि जैसे ये आपको सही टाइम पर पहचान नहीं पाए, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए। एंड अब इनका माइंड ब्लैंक हो रहा है, मतलब चाहते तो बहुत कुछ हैं आपके साथ, यूनियन में आना, आपसे कांटेक्ट करना। अगर ये किसी और के साथ मैरिड नहीं है तो थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनका करियर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी इनको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रही हैं। अगर ये खुद से आपको घोस्ट करके गए थे, या इनकी किसी गलती की वजह से आप लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ब्लैंक है। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या किस तरीके से आपके सामने आएँ, क्या मुँह लेके आएँ, क्या क्या बताएं आपको कि ये वापस क्यों आए हैं। जब पहले आपसे कनेक्शन नहीं था, जब पहले आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, तो अब ऐसा क्या हो गया है जो इनको फिर से इंटरेस्ट इनका इग्नाइट हो गया है। तो इनके मन में बहुत सारे फियर्स हैं, ये आपको जवाब देने से बच रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, लेकिन इनके पास आंसर कोई है ही नहीं। ओके, मुझे लग रहा है ये अपने फ्रेंड से या किसी क्लोज्ड वन से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जबकि इंसान से गलती जब होती है तब वो किसी से पूछ के गलती नहीं करता है, लेकिन जब सल्यूशन चाहिए होता है तो वो सब लोगों से चाहता है थोड़ा सा सपोर्ट। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर लोगों से पूछ रहे हैं, फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग, मतलब ये आपके साथ लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर, आप अगर आपने कोई बिजनेस डाला है या आप लोग सेल्फ मेड पर्सन हैं, तो ये आपके साथ किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी तरह की पार्टनरशिप चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ दोनों चीज़ों की वजह से आ रहे हैं। एक तो आपका लव, आपका चेंज एटीट्यूड एंड पार्टनरशिप, सारी चीज़ों की वजह से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। यस, प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग 555 नंबर देख रहे हैं तो आपके पार्टनर प्रेजेंट सिचुएशन में चेंजेस लेके आना चाहते हैं। ये बिल्कुल चीज़ों को अब लटकाना नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी, थर्ड पार्टी से ये आज़ादी चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनको कोई बांधे ना, कोई इनको कंट्रोल ना करे, जो इनका दिल कर रहा है। क्योंकि आपने सेल्फ लव किया है, एंड आप लोग सेल्फ लव करने के बाद जिस तरीके से जैसे कोई फूल खिल जाता है, उसी तरीके से आप लोग ब्लॉसम कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से फलना फूलना चाहते हैं। तो ये आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हैं। ओके ओके, आपके पार्टनर आपको लेके ड्रीम देख रहे हैं। इनके ख्यालों में हर वक्त आप रहते हैं। इनके मन में जो फियर्स हैं, तो फियर्स इस चीज़ के भी हो सकते हैं कि आप जिस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सेल्फ लव कर रहे हैं, एंड जिस तरीके से आप लोग ब्लॉसम कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अब तो आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, अब तो आपको कोई इनसे चुरा के ले जाएगा। इनके अंदर एक खौफ ऐसा है, एंड ये खौफ इसी वजह से है क्योंकि एक तो इनका आपसे कनेक्शन नहीं है, दूसरा ये है कि आप लोग जिस तरीके से शाइन कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप तो किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डराती है। एंड ये डर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इनके अंदर कि अब इनको लगता है कि सपने भी आ रहे हैं, इनको ऐसे ड्रीम आ रहे हैं जिसमें आपकी मैरिज किसी और के साथ हो गई है, या आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत हैप्पीली इंजॉय कर रहे हैं। तो इनको मतलब ये रात को उठ के बैठ जाते हैं, जग जाते हैं कि अरे ये कैसा बुरा सपना देख लिया। तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनसे किसी भी तरीके से डिटैच हों,
ये आप ही को अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। यस, पेशेंस का कार्ड आ गया। इनको लग रहा है कि आपसे बहुत ज़्यादा इन्होंने पेशेंस रखा है, या आपने शायद बहुत पेशेंस रखा एंड अब आप लोग किसी और के साथ चले जाएंगे। ज़्यादा लंबे टाइम तक आप पेशेंस या इनका वेट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये इनके अंदर एक खौफ बन चुका है कि यस, आप लोग चले ही जाएंगे किसी दिन। यस, इनकी लाइफ में या तो चॉइसेस हैं, या तो कोई पार्टनर हैं, कोई पर्सन है, या तो इनको बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पास चॉइसेस की कमी नहीं है। तो इसी वजह से ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि मुझे ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इनको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी रीडिंग करवा रहे हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप लोगों का फ्यूचर साथ में है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एंड जब कोई इंसान डरा हुआ होता है तभी वो हमेशा अपनी रीडिंग करवाता है, या जब किसी के अंदर किसी तरह की क्लियरिटी नहीं होती है, कन्फ्यूज़न होता है, तो वो कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न होता है यही सबसे ज़्यादा इंसान को परेशान रखता है, बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन देता है। तो आपके पार्टनर किसी ना किसी से तो अपनी रीडिंग करवा रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि इनकी और क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों आया है। ओके, पेशेंस, अलोननेस। अब देख रहे हैं कार्ड कैसे आ रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर नंबर इम्पॉर्टेंट हैं 7, 9 एंड 2, 7, 9। यस, अगर आप 7 एंड 2 को प्लस भी कर देते हैं तभी भी 9 आता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, हो सकता है कि इन्होंने बहुत डिले कर दिया है। यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ चुकी है। जस्ट ए मिनट, मैं पहले आपको नंबर्स बता दूँ तो 9, 6, 13 एंड 6 अगेन। हो सकता है कि आप लोग 66 या 666 देख रहे हों। जून का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9 अगेन, 69 आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। 69 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। 13 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका बर्थ ईयर 96 हो, 99 हो सकता है, आपका बर्थ ईयर 93 हो सकता है। यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं। ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ है इसमें ये भी खुश नहीं है एंड ये बदलना चाहते हैं अपनी इस कंडीशन को। इतना रोए हैं ये, इतना परेशान हुए हैं, इतना, मैंने क्या कहा था, इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। एंड वही चीज़ है कि अब ये इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे उधर तो रात है सवेरा है इधर, वो वाला जो सॉन्ग था कौन सा, कहो ना प्यार है मूवी का। तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपसे दूर होने के बाद ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। आप इनकी एनर्जीज़ देख रहे हैं, ये कितना परेशान है, इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है, बिल्कुल भी चैन नहीं है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इनके दिल में टेंशन है आपको लेकर के। बहुत पेशेंस रखा है इन्होंने, या तो हो सकता है आपने पेशेंस बहुत रखा एंड अब आप इनसे डिटैच हो गए हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। एंड ये पेशेंस रखते रखते इनको पता है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है एंड अब आप इनसे बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि जैसे सारी ज़िंदगी क्या मुझे वेट ही करना पड़ेगा, कब तुम डिसीज़न ले पाओगे, कब तुम किसी चीज़ से निकल पाओगे। तो मुझे लग रहा है कि अब ये आपको लेकर के कहीं और शिफ्ट होने के मूड में हैं, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि कौन इंसान ऐसा होगा जो हमेशा दुखी रहना चाहता है। किसी इंसान का सुकून अगर आपके पास है तो वो आपको छोड़ के कहाँ जा पाएगा। तो यही चीज़ है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है एंड आपके पार्टनर जो हैं अब इनके मन में जो भी डर है, जो भी फियर्स हैं, उसको ख़त्म करके आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इनको लग रहा है कि ना इनको कोई समझने वाला है, ना इनको कोई सपोर्ट करने वाला है एंड ये पूरी दुनिया में खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। एंड वैसे भी फियरफुल एनर्जी में कोई लंबे टाइम तक रहना ही नहीं चाहता है। कौन ऐसा होगा जो दुखी रहना चाहता है, कौन ऐसा होगा जो डरना चाहता है, उसकी रातों की नींदें उड़ जाएं, वो खतरनाक सपने देखे एंड वो सोचे कि चलो इट्स ओके, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो आपके पार्टनर भी निकलना चाहते हैं इस कंडीशन से। मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है।
थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत डेविल जैसी है, या इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, इनको बहुत ज़्यादा अपने इशारों पे चलाती है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये जो खौफ है, ये जो आपका सेल्फ लव है, यही आपके पास लेकर आएगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का जो पावर है या जो डर है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए है। लेकिन आपका जो अब खौफ है कि आप चले जाएंगे इनको छोड़कर, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को तोड़ के निकल के आएंगे। थर्ड पार्टी का जो भी खौफ है वो ख़त्म होने वाला है। यस, 11 नंबर का कार्ड है। 11 नंबर होता है मास्टर नंबर। अब आपके पार्टनर अपनी पावर को पहचानेंगे। इनको ऐसा फील होगा कि अगर इन्होंने अभी भी आपके लिए डिसीज़न नहीं लिया तो फिर ये आपको कभी नहीं पा पाएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, बहुत ही अच्छा कार्ड निकला है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी जो भी इंट्यूशन है उसको आप लोग सुनिए। ओके, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो वेरी गुड, नहीं करते हैं तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए एंड अपने दिल से पूछिए कि आपको क्या करना है। इस पार्टनर के साथ आपको कंटिन्यू करना है या आपको किसी और के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। अगर ऐसा कुछ है तो आपका दिल, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड करने वाला है, क्योंकि अब आपके एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आपके एंजल्स, आप लोगों को हो सकता है बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई पड़ते हों जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए थे, तो आप लोगों को अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।